हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आप जान चुके होंगे कि इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। काफ़ी सारे सेशंस हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे इंडियन मॉनसून के क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मॉनसून इन इंडिया इज, भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून की सामान्य प्रवाह दिशा क्या है। समर मॉनसून का डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। तो इस डायरेक्शन को समझने से पहले कि ये साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होता है, इसको समझने से पहले हम अपने समझे हुए कॉन्सेप्ट को, मैं मान के चलती हूँ कि आपने इंडियन मॉनसून अच्छे से पढ़ा होगा, बस एक बार ब्रश अप कर लेते हैं कि हाउ इट इज, इसके डायरेक्शन को कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ चल रहे हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, और ये जो ट्रेड विंड्स हैं जब ये इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, जब ये 0 डिग्री यहाँ जब इस इक्वेटर के लाइन को ये क्रॉस करेंगे, तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, हम कोरियोलिस फोर्स को जानते होंगे कि कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के वजह से व्हाट विल हैपन कि दे विल डिफ्लेक्ट टू राइट, राइट डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा ये, और यही साउथ वेस्ट विंड्स बनेगा। ठीक है, और ये जो विंड्स हैं, ये वेस्टर्ली जो इंडिया की तरफ जा रहा है, अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके ये किधर जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। क्यों जाएगा, अब हमसे जो सवाल पूछा है ये समर के बारे में, कि ड्यूरिंग समर क्या होगा कि ये लैंड जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ इंटेंस हीट की वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा, तो यहां बन जाएगा लो प्रेशर, और यहां होगा हाई प्रेशर कंपैरेटिवली। तो ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। एक चीज और यही समझ लेते हैं कि ये जो साउथ वेस्ट विंड है, यही दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक बन रहा है अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, ब्रश्ड अप। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि द जनरल डायरेक्शन फ्लो ऑफ समर मॉनसून इन इंडिया। अब समर मॉनसून में क्या होगा डायरेक्शन, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक, और यही अगर हमसे पूछता कि विंटर में रिट्रीटिंग मॉनसून में डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन मॉनसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ, भारतीय मॉनसून का मौसमी स्थानांतरण किस कारण होता है। अभी हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स पे बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग क्या हो रहा था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, सी में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर था, तो जो मॉइस्चर लेडन विंड थी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी, स्थल और समुद्र के तापमान में अंतर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है हमारे स्टेटमेंट्स, द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हमने तुरंत देखा जो डायग्राम, पीछे जो हमने डायग्राम देखा, एक बार फिर से उस मैप को हम देख लेते हैं, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड कि अब ये जो अरेबियन सी ब्रांच है, जो मॉनसून विंड का रीजन है, वो यहां से ट्रेवल कर रहा है। तो साउथ इंडिया से ट्रेवल करते करते नॉर्थ इंडिया तक पहुंचते पहुंचते तो क्या इसका मॉइस्चर कम नहीं हो जाएगा, तो वहां मॉनसून का ड्यूरेशन कम होगा। सिमिलरली सिमिलरली जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, तब भी वही रीजन होगा कि आपके पास मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू रिलेशन टू, व्हाट इज ट्रू इन द रिलेशन टू जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। जेट स्ट्रीम क्या है, एक तरह का एयर करंट है
जो सब ट्रॉपिकल एरिया और सब पोलर एरिया में फ्लो करती हैं, जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स के लिए क्या लिख रहा है कि जेट स्ट्रीम्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट्स एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स। जेट स्ट्रीम एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तर में तिब्बती पठार के समानांतर अक्षांशों पर बहती है। क्या कहना है इसका कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि सब ट्रॉपिकल विंड्स हैं, ये क्या कह रहा है कि तिब्बतन हाईलैंड के पैरेलल में बहती है। दूसरा क्या है, द तिब्बतन हाईलैंड डिवाइड्स द जेट स्ट्रीम इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न ब्रांच। अब इसको एक बार हम इसका देखते हैं ऑन द मैप। ये है जेट स्ट्रीम्स और यहाँ आ गया आपका तिब्बतन प्लेट्यू। अब तिब्बतन प्लेट्यू की खास बात क्या है कि इट एक्ट्स लाइक टू बैरियर्स। एक तो मैकेनिकल बैरियर बन जाता है, क्योंकि ये हाईलैंड है तो इन जेट स्ट्रीम्स के लिए एक बैरियर बन जाता है इसको स्प्लिट करने का, ठीक। और दूसरा क्या है कि क्योंकि ये प्लेट्यू है तो इसका जो एयर है वो 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा हॉट होता है सराउंडिंग एयर से, ठीक है। तो ये एक बैरियर हो गया, लो प्रेशर क्रिएट किया। और इसके फिजिकल बैरियर की वजह से अलोंग विद द हिमालय ये क्या करता है, इस जेट स्ट्रीम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो हिमालय, एक मिनट, एक तो हिमालय के सदर्न पार्ट और एक हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट की तरफ से। तो जो ये ऊपर से जा रहा है ये इधर रशिया की तरफ चला जाएगा और ये नीचे से इंडिया को इफेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन फिर से, क्या क्वेश्चन है कि द जेट स्ट्रीम्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स। तो ये सही हो गया, हमने यही देखा। द तिब्बतन हाईलैंड डिवाइड्स द जेट स्ट्रीम इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न, है ना। तो नॉर्दर्न में भी बांटा, तो बीच में हिमालय था तो ऊपर से गए एक हिमालय के ऊपर से गया, एक हिमालय के नीचे से, ठीक। द नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ द जेट, तो ये भी करेक्ट है। The northern branch of the jet stream plays an important role in winter weather in India. अभी हमने देखा फिगर में कि जो नॉर्दर्न ब्रांच है ये ऊपर से जा रहा है, तो इंडिया में इसका कोई रोल ही हो ही नहीं सकता है। इंडिया में रोल किसका होगा, सदर्न ब्रांच का। तो ऐसे हमारा ये थर्ड गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा 1 and 2। नेक्स्ट, Amritsar and Shimla are almost on the same latitude, but their climate difference is due to. अब climate is affected by so many factors like latitude, altitude, distance from the sea, the amount of precipitation. हमसे पूछ रहा है अमृतसर एंड शिमला लैटिट्यूड इनका सेम है लेकिन क्लाइमेट डिफरेंस क्यों होगा। ऑप्शंस है डिफरेंस इन देयर ऑल्टीट्यूड्स, देयर डिस्टेंस फ्रॉम सी, स्नोफॉल इन शिमला, पोल्यूशन इन अमृतसर। क्या आपको लॉजिकल लग रहा है कि उनके ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है, उनकी ऊंचाई में अंतर, इसीलिए उनके जलवायु में अंतर होता है। नेक्स्ट, which of the following reasons is not affected much by the Arabian Sea branch of monsoon? ऑप्शंस क्या क्या हैं, द वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बेसिन। हमसे पूछ रहा है कि अरेबियन सी ब्रांच जो हमने उस वक्त देखा था कि जो साउथ वेस्ट विंड्स जो बह रही थी वो स्प्लिट हो जाती हैं 2 ब्रांचेस में। एक ब्रांच जो अरेबियन सी बनता है, दूसरा ब्रांच बे ऑफ बंगाल बनता है। हमसे अरेबियन सी का क्वेश्चन पूछा है कि अरेबियन सी ब्रांच जो है वो से कौन सा पार्ट अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि अरेबियन सी ब्रांच कैसे ट्रेवल कर रही। ये इंडिया का मैप, ये साउथ वेस्ट हमने देखा था, ये साउथ वेस्ट विंड्स थी। तब ये देखिए वेस्टर्न घाट से होते हुए महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश से यहाँ पहुंचती है छत्तीसगढ़, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अरेबियन सी ब्रांच से कौन अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बार और देखते हैं, जब ये विंड्स यहाँ आई तो वेस्टर्न घाट्स तो अफेक्टेड हो ही रहा है, डेक्कन प्लेट्यू भी अफेक्टेड हो रहा है, मध्य प्रदेश तक पहुंच रहा है, छत्तीसगढ़ तक पहुंचते पहुंचते इसकी हालत हो गई है खस्ता, इसने दम भर दिया है कि अब नहीं जा रहा मैं आगे। तो छत्तीसगढ़ रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है, या लीस्ट अफेक्टेड। तो हमारा आंसर क्या आ गया,
छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, which among the following states gets average annual rainfall, हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसतन सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा कहाँ किस स्टेट की हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है? सिक्किम की। Next, towards the end of summer, there are pre-monsoon showers, which are a common phenomenon in Kerala and coastal areas of India. Locally, they are known as. हमसे pre-monsoonal showers के बारे में पूछा है, हमने बहुत सारे नाम पढ़े हैं, मैंगो शावर, काल बैसाखी, ये सब क्या है? प्री मानसून। गर्मी के अंतर में केरल और भारत के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसूनी वर्षा एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैंगो शावर्स। ये प्री मॉनसूनल रेन होता है। इससे क्या होता है? आम के पकने में मदद मिलती है, मैंगो राइपनिंग में इससे हेल्प होता है। किससे? मॉनसून मैंगो शावर्स से। उसका नाम ही रख दे, नाम से ही मैंगो शावर्स। देखो नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन गेट्स द लोएस्ट रेनफॉल? कौन? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चिरापुंजी। इन चारों में लोएस्ट रेनफॉल किसका है? लेह का। ठीक है। नेक्स्ट, assertion रीजन का क्वेश्चन है। Anticyclonic conditions were formed in the winter season when atmospheric pressure is high and air temperature is low. ठीक है। तो विंटर में हमसे पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है और एयर टेम्परेचर लो। रीजन क्या दिया है कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया causes development of anticyclonic conditions with low temperature. अब तो पहले तो ये जान लें कि रीजन में विंटर रेनफॉल इज नोवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन, इट एग्जिस्ट्स ऑलरेडी इन इंडिया। तो हमारा ये हो गया गलत। Anticyclonic conditions are formed in the winter season when atmospheric pressure is high and air temperature is low. This is true. तो हमारा क्या आंसर जाएगा? A is true but R is false. Which one of the following causes is responsible for rainfall during winters in the northwestern part of India? Winters पूछ रहा है कि winters में जो rainfall होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो किसकी वजह से होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक। ये जो कश्मीर वगैरह में आप सुनते हैं विंटर्स में स्नोफॉल हो रहा है, कि कश्मीर में स्नोफॉल हुआ है, किसकी वजह से? उसका रीजन क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? हुडहुड साइक्लोन उस वक्त आया होगा। हुडहुड साइक्लोन ये कहाँ आया था? आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे। ओ सॉरी। ठीक है। तो अब हमारा आ गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड एट। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए थे वो 10-11 क्वेश्चंस किससे थे? इंडियन मॉनसून से। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड वेजिटेशन। तो उसका हमारा पहला सवाल क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड एट, कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। Which one of the following areas of India does not come under the zone of high seismic intensity? भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र उच्च भूकंपीय तीव्रता क्षेत्र में नहीं आते हैं? उत्तराखंड, कर्नाटक प्लेट्यू, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। कौन सा नहीं आता है? कर्नाटक प्लेट्यू। In India, which type of forest among the following occupies the largest area? क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन सा वन प्रकार सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? कौन सा वन प्रकार? माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अगर हमने फॉरेस्ट को पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा है, मैप पे हमने लेवल किया है, तो ये हमें आना चाहिए कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला क्या हमारा सवाल है? The northern slopes of the Himalayas have a thicker vegetation cover compared to the southern slopes. ये कह रहा है कि हिमालय की जो उत्तरी ढलान है दक्षिणी ढलान की तुलना में अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक, ये हमारा assertion। रीजन क्या है? Southern slopes of Himalayas receive more rainfall than northern slopes. हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर
हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अब इतना तो कंफर्म है कि अगर एजर्शन सही है तो रीजन गलत है, और रीजन सही है तो रीजन गलत है तो एजर्शन सही है। ठीक है, इनमें से कोई एक ही सही है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नॉर्दर्न स्लोप्स पे थिकर वेजिटेशन है। इनका कहना है कि सदर्न स्लोप्स पे रेनफॉल ज्यादा है, तो जहां रेनफॉल ज्यादा होंगी वहीं पे थिकर वेजिटेशन होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक तो गलत है। हम जानते हैं कि सदर्न स्लोप्स पे रेनफॉल अच्छी आती है, तो वेजिटेशन वहीं अच्छी होगी। तो ए गलत होगा, बी सही होगा। क्या आंसर होगा हमारा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नो फ्लावर्स? निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? वेजिटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जैक फ्रूट, फिग, ऑर्चिड, फर्न, इसमें से कौन से में नहीं होगा? फर्न। ये क्या है? जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में आता है फर्न। ठीक है, अगला, मैच द फॉलोइंग। टीक, देवदार, सुंदरी, शिंकोना, ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? ये जो ट्रीज हैं ये किधर मिलते हैं? देवदार के बारे में आपने सुना होगा, ये कहाँ मिलेगा? हाई एल्टी रीजन में। जो पहाड़ में सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं वो देवदार के होते हैं, लंबे लंबे पेड़। ठीक है, सुंदरी कहाँ मिलेगा? सुंदरी सुंदरबन में। तो बी का हो गया 4, सी का 3। हमारा पहला ही ऑप्शन है, बी का 4, सी का 3। ए का 2। टीक सेंट्रल इंडिया में कितनी महंगा होता है? टीक वुड लोग कहते हैं, व्हेन एवर एनीवन हैज टू शो ऑफ, कहते हैं ये टीक वुड का बना है, प्योर वुड। ठीक है, और शिंकोना कहाँ मिलेगा? हाई हिमालयन रीजन्स ऑफ तराई। हमारा आंसर क्या गया? ए। नेक्स्ट, सुंदरबंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, अल्पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट। कौन सा किस टाइप का फॉरेस्ट होता है सुंदरबन? टाइडल फॉरेस्ट। लिटोरल और तटीय या ज्वारीय? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या पूछ रहा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऑप्शंस क्या क्या है? साइलेंट वैली, हिमाचल प्रदेश, सुंदरबंस, राजस्थान। देखते हैं मैंग्रोव्स कहाँ होगा? सुंदरबन में। डेसिडुअस फॉरेस्ट विल बी इन राजस्थान। कॉनिफर्स कहाँ होंगे? हिमाचल प्रदेश में। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किधर मिलेगा? साइलेंट वैली। तो क्या आंसर जाएगा हमारा? ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डेसिडुअस फॉर राजस्थान। Which of the following states forests are classified as subtropical forest? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन उपोष्ण कटिबंधीय वनों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन। कहाँ मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट आपने लेबलिंग की है इंडिया में, जितने भी तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, कोस्टल, मैंग्रोव्स। तो रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? असम और केरला में। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर। डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर के अंदर कौन सा स्टेट आएगा? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनमें से कौन सा होगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, घने वन क्षेत्र, पर्णपाती वन क्षेत्र मिलते हैं। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वन हैज द लार्जर एरिया अंडर डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। ये बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार के ये चारों ही एरिया है, पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। तो ये डेंस जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जो पश्चिम चंपारण है यहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहीं पे डेंस फॉरेस्ट भी है। तो जो डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर होगा वो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पश्चिम चंपारण में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट? ऑप्शन क्या क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव। किसमें होगा हाईएस्ट परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट? अभी लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहाँ है डेंस फॉरेस्ट? लक्षद्वीप में।
हाईएस्ट कहाँ है? लक्षद्वीप में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। तो ये जो हमारा सेशन था वो इंडियन मॉनसून और नेचुरल वेजिटेशन का मिक्स सेशन था। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, share with your friends, and please subscribe the channel. It motivates us. Stay healthy, keep studying. Thank you so much.